Hello everyone, welcome back to the channel and myself Siddhant and चलो guys आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड बची हुई जो कल के हमारे नेटवर्क टोपोलॉजीज है उनको कवर करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी विच वी विल बी कवरिंग हियर इज द मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी आप जैसा इमेज में देख सकते हो, हर एक नोड एवरी अदर नोड के साथ कनेक्टेड है उस नेटवर्क के अंदर। अब इसे बोलते हैं फुल मेश टोपोलॉजी। एक और होती है पार्शियल मेश करके, जहाँ पे सारी नोड्स हर एक दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है। मतलब उसको अलग राउट के थ्रू जाना पड़ता है एक अलग कंप्यूटर के लिए ज्वाइन होने के लिए। तो एक फुल मेश नेटवर्क में जैसा आप देख रहे हो, हर एक कंप्यूटर एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है एक दूसरे कंप्यूटर के साथ एक फिजिकल नेटवर्क के अंदर, जिसकी वजह से वी कैन सी जो डेटा कम्युनिकेशन होगा उसको एक कंप्लीट डेडिकेटेड फिजिकल लाइन मिल रही है फॉर कम्युनिकेशन, एंड उसको किसी भी सेंट्रल हब या फिर स्विच के ऊपर रिलाई नहीं रहना पड़ रहा है फॉर ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद अगर बात की जाए तो ये नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है मिलिट्री एप्लीकेशंस में या फिर ऐसे एप्लीकेशंस में जहाँ पे जो डेटा की लेटेंसी है वो काफ़ी कम रहनी चाहिए, सिक्योरिटी ज़्यादा रहनी चाहिए, बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन प्रॉपर रहनी चाहिए। सो उन नेटवर्क्स के अंदर भी यूज़ द फुल मेश टोपोलॉजी, ठीक है। अब मेश टोपोलॉजी में जैसे मैंने बोला हाई फॉल्ट टॉलरेंस होता है, उसके बाद ट्रैफिक कंजेशन का कोई सीन नहीं होगा क्योंकि कोई स्विच या फिर हब नहीं है फॉर ट्रांसलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर ट्रांसफरिंग द इन्फॉर्मेशन। एंड उसके बाद ये आसानी से हम स्केल भी कर सकते हैं। पर इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है भाई? प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी तो भाई कॉस्ट ही है, क्योंकि जो वायर्ड नेटवर्क है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि काफ़ी बड़ा इशू है अगेन, क्योंकि नई डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए उसके अगेन हमें वायर्स लेके हर एक अदर नोड को कनेक्ट करवाने पड़ेंगे। एंड फाइनली इसकी मेंटेनेंस की भी कॉस्ट एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एंटायर सर्किट इज अगेन वेरी वेरी हाई। आगे बात की जाए सो हमारी सेकंड टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जैसा हमने सबसे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वहां पे बोला था कि एक हायरार्किकल टोपोलॉजी होती है। एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप शेयर होता है बिटवीन द कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस ऑफ द नेटवर्क। एक ट्री टोपोलॉजी में हमें जो आप सबसे नीचे देख रहे हो कंप्यूटर सी कंप्यूटर डी है, वो बी के ऊपर रिलाई होते हैं फॉर ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन। लाइक डेटा को अगर मेरे को सी से डी तक सेंड करना है उस इमेज में, सो बी के थ्रू ट्रेवल करना होगा। वैसे ही अगर मेरे को डेटा कंप्यूटर सी से कंप्यूटर जी में सेंड करना है, सो वी नीड टू गो थ्रू द मेन कंप्यूटर एम, ठीक है। मतलब मेन कंप्यूटर एम या फिर कंप्यूटर हो सकता है या फिर कोई स्विच हो सकता है, कोई हब हो सकता है, एक सेंट्रल डिवाइस है जो कि ओवरऑल नेटवर्क को मैनेज कर रहा है। जो सब नेटवर्क है, जो इंटरमीडिएट नोड्स है, इंटरमीडिएट नोड्स कौन से है? कंप्यूटर बी, कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर ई। ये बेसिकली नोड्स ऐसी है जो हेल्प करती है अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर एम को डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ओवरऑल नेटवर्क के अंदर। जो नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम करने का काम हमारे इंटरमीडिएट नोड्स करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मेरे को एग्जांपल आपको देना होगा तो हमारे कॉलेज के नेटवर्क्स को अगर हम यहाँ पे लिए, तो जो मेन नोड होगा वो आपके एंटायर कॉलेज का नेटवर्क है। उसके बाद कंप्यूटर बी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए है। कंप्यूटर ई है, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए है। सो अगर मेरे को डेटा को फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सेंड करना है, सो मेरे को मेन जो सेंट्रल स्विच है उसके थ्रू डेटा को सेंड करना होगा उस अलग वाले डिपार्टमेंट में। एक सिंपल सी एनालॉजी मैंने दी है आप लोग को जो कि आपको आसानी से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो इसके एडवांटेजेस कौन से हैं। सबसे पहले भाई स्केलेबिलिटी है ऑफ कोर्स, फिर फॉल्ट का आइसोलेशन है या फिर फॉल्ट टॉलरेंस भी यहाँ पे मिल सकता है। कोई प्रॉब्लम ज्यादा कॉज नहीं होती पैकेट्स को ट्रैवलिंग करते वक्त। एंड नेक्स्ट वन इज हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर अपने को आसानी बना देता है एंटायर नेटवर्क को अच्छे से मैनेज करने के लिए एफिशिएंटली प्रोडक्टिवली। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली है रूट डिपेंडेंसी। जो आपका सेंट्रल स्विच या फिर हब है जो कि कंप्यूटर एम है, अगर वही फेल हो जाए सो हमारा एंटायर नेटवर्क फेल हो जाता है व्हाइल ट्रांसफरिंग द डेटा थ्रू आउट द नेटवर्क। उसके बाद केबलिंग की कॉस्ट है, नई डिवाइसेस ऐड करते वक्त केबलिंग की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। एंड फाइनली कॉम्प्लेक्स टू कॉन्फ़िगर। यहाँ पे जो नेटवर्क की टोपोलॉजीज है वहाँ पे मतलब ये जो टी टोपोलॉजी है उसमें नया कंप्यूटर जब हम ऐड करने जाएंगे, तब अगर हमें जो स्विच है उसके पोर्ट्स को भी देखना होगा कि क्योंकि लिमिटेड पोर्ट्स होते हैं, आपको फिर नया स्विच लगाना पड़ेगा, फिर उसको अगेन मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करवाना होगा, एक मेन फिर से एक इंटरमीडिएट नोड लगाना होगा। एंड देन ओनली कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करवाया जाता है। इसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आगे बात की जाए
सो हमारी लास्ट टोपोलॉजी बचती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब क्या होता है? हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब दो या दो से ज्यादा अगर टोपोलॉजीज का यूज किया जाता है किसी भी नेटवर्क को फॉर्म करने में, सो दैट इज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगेन इसको हम अपने कॉलेज के एग्जांपल से अगर देखें तो एक स्टार टोपोलॉजी जो कि हम डिपार्टमेंट में अपने यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया कंप्यूटर डिपार्टमेंट ले लेते हैं, वहां पे हम स्टार टोपोलॉजी लगाते हैं। अब मेरे को डेटा अगर वहां से एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में सेंड करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में सारे कंप्यूटर्स एक रिंग टोपोलॉजी में होंगे लॉजिकली। सो एक बीच में स्विच या फिर हब होगा जो कि डेटा को राउट करने का काम करेगा, डेटा को ट्रांसफर करने का काम करेगा फ्रॉम द कंप्यूटर डिपार्टमेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो वहां पे हमें हाइब्रिड टोपोलॉजी ही यूज करनी पड़ती है। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हाइब्रिड टोपोलॉजी ही यूज करी जाती है, क्योंकि वहां पर हम एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज का जो पैरामीटर है उसको एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस की बात की जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके बाद स्केलेबिलिटी है, क्यों? क्योंकि हमने मल्टीपल टाइप्स को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। एंड फाइनली ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जैसा मैंने बोला बेस्ट सिनेरियो जो भी है हर एक टोपोलॉजी का उसको हम पिक्चर में लेते हैं एंड उसकी बेसिस पर ही हम काम करवाते हैं। फाइनली बात की जाए तो डिसएडवांटेजेस की इसके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ऑफ कोर्स इसकी जो लॉजिकल डिजाइनिंग है, जो डेटा फ्लो स्टैंडर्ड्स, जो डेटा फ्लो पैरामीटर्स है, उसको जो सेट करने की जो प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद एक्सपेंसिव, अगेन कॉस्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड, कॉस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो किसी भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आता है। एंड फाइनली मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हार्ड है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी का कोई भी कंप्यूटर अगर डैमेज होगा तो उसकी ट्रबल शूटिंग के लिए अपने को प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने डिसएडवांटेजेस की बात की थी, डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं ना, जैसे एडवांटेजेस अगर इन्वॉल्व है किसी भी नेटवर्क के तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू आर स्टडीइंग वेरी वेल एंड लव यू ऑल, बाय।